हफ्ते में आरपी मिश्रा गाइज आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों थोड़ा लेट हो गया गाइज, मैं पीजीटी की क्लास थोड़ी मेरी इधर उधर हो गई थी, तो वही थोड़ा सा सेट कर रहा था दोस्तों। तो थोड़ा सा अब सब कुछ ठीक है, इट सीम्स टू बी ऑल राइट, सब कुछ एकदम ठीक गाइज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस धुआंधार सेशन की दोस्तों। यस आइए इसको गाइज शुरू करते हैं। यस यस इसको शुरू करते हैं। यस विद्यालय अभिलेखों, तो एक और यही पॉइंट लेंगे, फिर हम एनसीईआरटी को कल से लेंगे। विद्यालय अभिलेखों का प्रबंधन। गाइज क्या आप जानते हैं दोस्तों, आज के डेट में मतलब अगर मैं बात करूं दोस्तों 21वीं सदी की, तो डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन हैज। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दोस्तों आंकड़ा। अगर आंकड़ा चोरी हो जाए तो कंपनियां सेकंडों में बर्बाद हो सकती है दोस्तों। तो आप जानते हैं उपस्थिति रजिस्टर, टीचर की उपस्थिति रजिस्टर, उपकरण के रजिस्टर का रिकॉर्ड दोस्तों। तो रिकॉर्ड कीपिंग आज के इंस्टीट्यूशन में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है दोस्तों। तो विद्यालय अपने रिकॉर्ड का प्रबंधन कैसे करता है दोस्तों, इसको मैं हल्का सा कवर करूंगा आज। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ चलेंगे। तो कल से हम अपना एनसीईआरटी फिर लास्ट के 10 लेक्चर दोस्तों आएंगे। आइए शुरू करते हैं विद्यालय अभिलेखों का प्रबंधन। आइए विद्यालय शुरू करते हैं। यस विद्यालय के पास पूरी दोस्तों 1 घंटे की फुल क्लास होगी और कोशिश करेंगे दोस्तों जम के एक बार पीटा जाए। विद्यालय के पास कई प्रकार की जानकारियों का संग्रह होता है, जैसे उपस्थिति, उपकरण, छात्रों के रिकॉर्ड आदि। और उसको कई बार आपने देखा है जानकारियां 10-10 साल बाद करेक्शन होते हैं, बर्थ डेट करेक्ट होती है लोगों की। ये सूचनाएं अत्यंत जरूरी होती हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इनसे जुड़े अभिलेखों के प्रबंधन का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। गाइस आप जानते हैं बहुत सारे प्रकार के रिकॉर्ड रखता है विद्यालय। इसे दोस्तों रिकॉर्ड कीपिंग कहीं ना कहीं विद्यालय का दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा। एक बार देखते हैं। एस आई आई आइए देखते हैं दोस्तों, विद्यालय मुख्यतः पॉइंट टू पॉइंट देंगे दोस्तों, फालतू बकवास नहीं करेंगे। आइए इसको तो बस एक बिगिनिंग थी। विद्यालय में मौजूद अभिलेखों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों।
बांटा जा सकता है। दोस्तों अब आप गेस करिए दोस्तों कि लगभग विद्यालय में कितने तरह के उपकरण होते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं। आइए, यस, दोस्तों पहला सामान्य अभिलेख, अभिलेख शिक्षकों से जुड़े अभिलेख, छात्रों से जुड़े अभिलेख, अभिलेख। चौथा उपकरण अभिलेख, या फिर दोस्तों पांचवा वित्तीय अभिलेख। तो हम समझ सकते हैं क्या सामान्य अभिलेख दोस्तों, जैसे जनरली वह रजिस्टर जिसमें बच्चों के माता पिता अभिभावकों की आवाजाही, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, शिक्षक अभिभावक मीटिंग आदि का रिकॉर्ड रखा जाता है दोस्तों, वो जनरल रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें हम दोस्तों सामान्य अभिलेख कहते हैं दोस्तों। जिसमें टीचर की सैलरी का ब्यौरा होता है, टीचर की उपस्थिति का ब्यौरा होता है, टीचर की छुट्टियों, टीचर के फंड्स आदि का ब्यौरा होता है दोस्तों, वो शिक्षकों से जुड़े अभिलेख होते हैं दोस्तों। वो जिसमें छात्रों के अंक पत्र के रिकॉर्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड रखे जाते हैं दोस्तों, या छात्रों की उपस्थिति आदि के रिकॉर्ड रखे जाते हैं दोस्तों, उसमें छात्रों से जुड़े अभिलेख होते हैं दोस्तों। और वह अभिलेख जिसमें विद्यालय में मौजूद टीएलएम, फर्नीचर, उपकरण, कितना मतलब दोस्तों श्यामपट्ट है, कितना स्टॉक है, पुस्तकालय क्या है दोस्तों, ये तमाम सारे उपकरण अभिलेख कहलाते हैं दोस्तों। जहां विद्यालय के पैसे का, धन का आवागमन जो होता है, उससे जुड़े अभिलेख को दोस्तों हम क्या कहते हैं, वित्तीय अभिलेख कहते हैं दोस्तों। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और अब दोस्तों वन बाय वन हम इन्हें लेने की कोशिश करेंगे। यस, आई गो, यस, आइए शुरू करते हैं। यस, प्रमुख, विद्यालय के प्रमुख अभिलेख दोस्तों, विद्यालय के प्रमुख अभिलेख। आइए दोस्तों देखते हैं विद्यालय के प्रमुख अभिलेख क्या होते हैं दोस्तों। पहला, तो आइए दोस्तों पहला, छोटा छोटा दोस्तों बस हल्का हल्का एक वर्णन करते हुए चलेंगे। अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, रजिस्टर। दोस्तों अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर हम सब जानते हैं। थोड़ा सा बस एक लाइन दोस्तों लिखूंगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक दिन या प्रत्येक कार्य दिवस, प्रत्येक कार्य दिवस के दिन अपने नाम के सामने शिक्षक अपना हस्ताक्षर करके करके अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। कभी कभी अन्य कर्मचारी भी इसी रजिस्टर की
किसी दूसरे पेज पर, किसी दूसरे पेज पर हस्ताक्षर करके करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं दोस्तों। हम अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है दोस्तों। आई इसको इस आई भी दोस्तों छात्र उपस्थिति रजिस्टर है। छात्र उपस्थिति रजिस्टर है। ये दोस्तों देखते हैं छात्र उपस्थिति रजिस्टर। आइए देखते हैं। यस आई छात्र उपस्थिति रजिस्टर जाने के शुरू करते हैं दोस्तों। यस इस रजिस्टर में छात्रों के नाम क्रम से लिखे होते हैं सामान्यतः कक्षा अध्यापक द्वारा नाम बोलकर एब्सेंट या प्रेजेंट, तो आप जानते हैं ऐसे ही हमारा होता था एब्सेंट या प्रेजेंट का चिन्ह लगाकर छात्रों की उपस्थिति या अनुपस्थिति दर्ज की जाती है दोस्तों। हम सभी जानते हैं दोस्तों ऐसा होता है। कॉमन सेंस से भी हम इसे जान सकते हैं। यस आई क्लियर है दोस्तों। मुझे यकीन एकदम साफ सुथरा है। आई अगला तीसरा सी अध्यापक अवकाश पुस्तिका दोस्तों। अवकाश पुस्तिका यह विद्यालय का
वह अभिलेख है जिसमें शिक्षकों द्वारा ली गई आकस्मिक या उपार्जित छुट्टियों का को दर्शाया जाता है। पहले दोस्तों जान लिए इसमें क्या, इसका अर्थ क्या है, पहले आप ये जान ले दोस्तों। दोस्तों यह विद्यालय का वह अभिलेख है जिसमें शिक्षकों द्वारा ली गई आकस्मिक दोस्तों, जैसे चिकित्सकी, किसी की डेथ हो गई, टीचर छुट्टी पर चला गया, तो वो आकस्मिक छुट्टी मानी जाएगी दोस्तों, इमरजेंसी लीव। पर दोस्तों आप जानते हैं हर साल टीचर को कुछ छुट्टियां मिलती दोस्तों, जैसे उसने इकट्ठा कर लिया दोस्तों, नहीं लिया तो साल के अंत में दोस्तों उसने वो छुट्टियां इकट्ठा कर ली है तो जब चाहे इकट्ठे ले सकता है। इसे उपार्जित छुट्टी कहते हैं दोस्तों, अटेंड लीव कहते हैं। यस, इसको आगे चलते हैं। इस रजिस्टर में यह ब्यौरा दिया जाता है दोस्तों, आइए देखते हैं। यस, डी, सो डी में देखेंगे। यस, विद्यालय प्रबंधन समिति आय व्यय पुस्तिका दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, जो एसएमसी होती है विद्यालय की प्रबंधन समिति दोस्तों, वो जो पैसे दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि इन्हें दोस्तों प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा मैंने आपको पढ़ाया था, 5,000 से 7,000 रुपए, 10,000 रुपए दोस्तों इंस्ट्रूमेंट की मरम्मत आदि के लिए रखते हैं, मिलते हैं। तो ये लोग इस पैसे को कहाँ खर्च करते हैं, कैसे मदों में खर्च करते हैं, यह विवरण भी दोस्तों आपको आय व्यय पुस्तिका में दोस्तों। आइए इस रजिस्टर में एसएमसी दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन समिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी के द्वारा प्राप्त धनराशि के लिए व्यय का रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। सिंपली बस ऐसे हल्का सा समझते चलेंगे बस। यस, ई ग्राम शिक्षा निधि आय पुस्तिका दोस्तों। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर होता है दोस्तों, एक बार देखेंगे। यस, आई इसको, इस रजिस्टर में ग्राम शिक्षा निधि में सरकार या दान द्वारा प्राप्त धन के आगमन एवं निकासी का ब्यौरा होता है। इस निधि के लिए ग्राम प्रधान एवं
प्रधान अध्यापक का संयुक्त खाता, संयुक्त बैंक खाता लिखेंगे दोस्तों, संयुक्त बैंक खाता खोला जाता है, बैंक खाता खोला जाता है तथा दोनों की हस्ताक्षर से ही धन की निकासी संभव है, निकासी संभव है। यह धन, यह धन, यह धन रंगाई, पुताई आदि कार्यों में प्रयोग होता है। देख सकते हैं, यस। आइए, तो नेक्स्ट गाइज हम लोग, यस, ई एफ एफ ग्राम शिक्षा समिति बैठक पुस्तिका। दोस्तों ग्राम शिक्षा समिति आप जानते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, आगे वो भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। ग्राम शिक्षा समिति को धारा 12 के अंतर्गत गठित किया गया है दोस्तों। इसके 5 सदस्य होते हैं। विद्यालय दोस्तों, ग्राम प्रधान इसका अध्यक्ष होता है और दोस्तों प्रधान अध्यापक इसका सचिव होता है, बाकी 3 बच्चों के अभिभावक होते हैं। इनकी बैठकें होती है दोस्तों, विद्यालय में सुधार, मरम्मत, विकास कार्य आदि से इसकी जो बैठकें होती है उसका ब्यौरा ग्राम शिक्षा समिति की दोस्तों आई। तो हल्का सा वर्णन, इस समिति में कुल 5 सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं, जिसका अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः ग्राम प्रधान एवं विद्यालय का प्रधान अध्यापक होते हैं। इस रजिस्टर में इस समिति के बैठकों, इस समिति की बैठकों तथा सुझाव आदि का ब्यौरा रहता है दोस्तों, आदि का ब्यौरा रहता है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे, एकदम साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, यस, इसको ओके।
शिक्षक, EFG, शिक्षक अभिभावक संघ पुस्तिका दोस्तों, शिक्षक अभिभावक संघ पुस्तिका दोस्तों, संघ पुस्तिका। आप जानते हैं दोस्तों, यस, इसे हम लोग टीचर पेरेंट PTA, इट्स कॉल्ड पेरेंट टीचर एसोसिएशन दोस्तों। शिक्षक अभिभावक संघ, शिक्षक अभिभावक संघ के तहत प्रत्येक महीने में एक बार शिक्षक अभिभावक बैठकें, शिक्षक अभिभावक बैठकें होती हैं जिसमें, और बैठकों के दौरान इस पुस्तिका में 15 से 20 अभिभावकों की हस्ताक्षर कराए जाते हैं दोस्तों, कराए जाते हैं दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों PTA क्यों बनाया गया है। स्टूडेंट और टीचर और बच्चों के अभिभावक मिलकर बच्चों से जुड़ी समस्याएं, जैसे 100% नामांकन करना, बच्चों को स्कूल भेजना, या दोस्तों बच्चे के पोषण दोस्तों, मिड डे मील इत्यादि पे चर्चा होती है, गुणवत्ता इत्यादि पे होती है। तो इसका रिकॉर्ड दोस्तों, महीने में एक बार मीटिंग होती है, मौजूद ज्यादा से ज्यादा दोस्तों कोशिश करते हैं कम से कम 20-25 अभिभावकों के 15-20 जो भी मिले उनका हस्ताक्षर भी दोस्तों इस पुस्तिका पे कराया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो आगे। स्टॉक पुस्तिका दोस्तों, क्या स्टॉक पुस्तिका दोस्तों, आप सभी जानते हैं स्टॉक क्या होता है दोस्तों। विद्यालय में कई तरह के उपकरण, कई तरह की वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। उनको विद्यालय में वो कितनी सीमा में है, क्या कुछ टूट फूट गई है, अगर कोई खराब हो जाए तो बैलेंस में कितना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों जो आपका थोक कितना है, इसका विवरण कि भाई हमारे पास इतने ये मौजूद हैं, इतने श्यामपट्ट मौजूद हैं, अगर इमरजेंसी में कोई खराब हो जाए तो क्या बैकअप में कुछ है। इसमें दोस्तों एडवांस में अग्रिम पड़ी सामग्री दोस्तों आई। इस पुस्तिका में विद्यालय में मौजूद उपकरण तथा फर्नीचर आदि की संख्या तथा उनके भविष्य में आवश्यकताओं आदि का ब्यौरा रहता है दोस्तों, ब्यौरा रहता है दोस्तों। ये आपका ये हो गया ITLM पुस्तिका दोस्तों। आप समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे लिखते चलता हूं, आप जान ले दोस्तों, समझ रहे हैं, नाम से पता रहा, शिक्षा निगम सामग्री पुस्तिका आई। इस पुस्तिका में शिक्षकों
के पास मौजूद पीएलएम तथा पीएलएम पर विभिन्न शिक्षकों द्वारा खर्च किए गए धन आदि का कक्षावार, कि कक्षा 5 के लिए कितना, कक्षावार ब्यौरा रहता है। तो यस करें, कहां से समझ गए हैं इसको? आइए जी, वर्दी या यूनिफॉर्म वितरण पुस्तिका दोस्तों, वितरण पुस्तिका नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, क्या? यस, इस पुस्तिका में छात्रों को दी जाने वाली निःशुल्क यूनिफॉर्म, जूतों आदि का विवरण होता है, आदि का विवरण होता है दोस्तों। दिखाई पड़ रहा है? यस, आई इसको ओके, राइट। नेक्स्ट दोस्तों, कि बाल गणना या परिवार सर्वेक्षण पुस्तिका, तो ये हर साल आता है। आपको बता दें क्या होता है दोस्तों। इस रजिस्टर में प्रत्येक आसपास के परिवार के 6 से 14 वर्ष के बालकों का ब्यौरा होता है कि वो प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं या उच्च प्राथमिक शिक्षा ले रहे हैं या नहीं, कितने सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कितने पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, सब ब्यौरा होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं, आइए इस रजिस्टर में आसपास के आसपास के गांव में मौजूद परिवारों की 6 से 14 वर्ष के बालकों का शैक्षिक ब्यौरा दर्ज किया जाता है दोस्तों, दर्ज किया जाता है। यस, इसको देख लें। यस, दोस्तों। और दोस्तों कुछ अन्य भी मैं बताता चलूंगा, जैसे आइए
JMN दोस्तों, मैं थोड़ा सा समझा भी सकता हूं, जैसे जन्मदिन पुस्तिका दोस्तों, जन्मदिन पुस्तिका, बर्थ डेट रजिस्टर हो गया दोस्तों। अगला क्या हो गया, टेंडर प्रक्रिया पुस्तिका, भी आपको सब समझाऊंगा दोस्तों, पुस्तिका। अगला कोटेशन, कोटेशन पुस्तिका दोस्तों, पुस्तिका सब समझाता हूं दोस्तों, समझाता चलता हूं, ये भी मैं समझा भी सकता हूं। यस, अगला स्वास्थ्य परीक्षण पुस्तिका, स्वास्थ्य परीक्षण पुस्तिका दोस्तों, इसको यस आई। छात्रवृत्ति विवरण पुस्तिका। अगला निरीक्षण पुस्तिका दोस्तों, पुस्तिका मिड डे मील वितरण पुस्तिका, शिक्षक डायरी, शिक्षक डायरी दोस्तों। और आगे यस, बुक बैंक पुस्तिका दोस्तों। आइए हल्का सा बता दे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, फिर आपका कमेंट लूंगा फिर से दोस्तों। जन्मदिन पुस्तिका दोस्तों, आप जानते हैं बच्चों की बर्थ डेट को लेकर दोस्तों कई बार नौकरियां फंस जाती है दोस्तों, इसलिए इस विवाद से बचने के लिए दोस्तों एक अलग से रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम और उसके जन्मदिन को दोस्तों व्यक्त करके रिकॉर्ड में रखा जाता है। यह जन्मदिन पुस्तिका है दोस्तों। टेंडर प्रक्रिया पुस्तिका दोस्तों, आपने देखा होगा विद्यालय भवन बनाने के लिए, विद्यालय के लिए नए कमरे बनाने के लिए, या दोस्तों कई बार ऐसे करने के लिए खुला ठेका, खुली टेंडर प्रक्रिया होती है दोस्तों, या विद्यालय संबंधित कोई काम करने के लिए ओपन टेंडर, तो दोस्तों इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है कि इस तारीख को टेंडर पास किया गया, इस कंपनी को टेंडर दिया गया दोस्तों। यह टेंडर प्रक्रिया पुस्तिका है। कोटेशन पुस्तिका दोस्तों, आइए मैं आपको हल्का सा बता दूं दोस्तों, यह कोटेशन होता है दोस्तों जब आप कोई चीज दोस्तों बेच रहे हो या खरीद रहे हो और आपने पहले से ही रेट निश्चित कर दिया है कि इतने रेट ही हम खरीदेंगे दोस्तों। जैसे आपको विद्यालय के लिए कोई सामग्री लेनी है तो आप रेट पहले से ही दोस्तों करके आप पब्लिक में इसको प्रचारित कर देते हो, तो जिस कंपनी को रेट पड़ते में पड़ेगा दोस्तों वो आपको बिजनेस करेगी, इसे कोटेशन पुस्तिका कहते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण पुस्तिका दोस्तों, आपको बता दें कि विद्यालय में नियमित तौर पर विद्यार्थियों को दोस्तों, यह घर ही नहीं बल्कि विद्यालय की भी जिम्मेदारी है, नियमित तौर पर दोस्तों जिला चिकित्सक के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा या ब्लॉक में स्वास्थ्य जो केंद्र होते हैं इनके द्वारा दौरे किए जाते हैं, विद्यार्थियों के नाक इन सबका परीक्षण भी किया जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं इस छात्रवृत्ति विवरण पुस्तिका दोस्तों। इसमें आप जानते हैं दोस्तों तमाम SC ST OBC या तमाम दोस्तों मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती है दोस्तों, तो इसमें उन प्रकार की छात्रवृत्तियों का विवरण रहता है दोस्तों। अगला निरीक्षण पुस्तिका देखिएगा, जैसे विद्यालय को दोस्तों आप जानते हैं कुछ उच्च अधिकारी होते हैं, जैसे दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिकारी हो गया या
दोस्तों बीआरसी का समन्वयक, सह समन्वयक दोस्तों, एनपीआरसी इत्यादि के, जिन्हें कभी भी औचक विद्यालय में निरीक्षण का अधिकार होता है, तो वो निरीक्षण में आए, उन्होंने क्या फीडबैक दिया, इसका भी एक रिकॉर्ड रखना होता है। निरीक्षण पुस्तिका, मिड डे मील वितरण पुस्तिका दोस्तों, इससे मिड डे मील की गुणवत्ता क्या है, मिड डे मील के लिए जो खरीदारी हुई, गेहूं चावल कैसे क्या क्या आया दोस्तों, वो होगा। शिक्षक डायरी दोस्तों, इसमें शिक्षक अपने विद्यार्थियों से जुड़े नाम, पते, रिकॉर्ड इत्यादि रखता है। और दोस्तों बुक बैंक पुस्तिका, जो विद्यालय में दोस्तों लाइब्रेरी होती है, उसमें कौन कौन सी पुस्तकें मौजूद हैं, क्या क्या अभी खरीदना है दोस्तों, इन सब का वर्णन गाइज। तो ये प्रमुख अभिलेख है दोस्तों जो एक विद्यालय यूज करता है। दोस्तों बताएंगे एक बार, मुझे यकीन है गाइज की मैंने आपको पूरा बीएड ही याद दिला दिया होगा, बीएड बीटीसी ही। बताएं कैसा लगा। मुझे यकीन है दोस्तों कि आपको मैंने, और कल से गाइज थोड़ा मैं आज दोस्तों वास्तव में एनसीईआरटी लेने वाला था, पर मुझे लगा कि यार 10 मिनट लगेगा, इसको भी पढ़ा देता हूँ, यद्यपि थोड़ा लंबा हो गया। तो मुझे बताएं दोस्तों कैसा लगा। यस, टेल मी। यस, कोशिश किया मैंने आपको एक बार बीएड पूरा याद करने कराने की कोशिश की, और मुझे यकीन है कि आपको एक बार बीएड पूरा याद भी आ गया होगा दोस्तों। इसको पढ़ने से एक बार आपका बीएड का पूरा फ्लैशबैक आपके दिमाग में घूम गया होगा। इसको, यस, अंजू सिंह, कन्हैयालाल, माया कुमारी, पिंकी सिंह, थैंक यू पिंकी। आइए, चलिए केमिस्ट्री देख लेता हूँ गाइज। यस जी, थैंक्स फॉर सुपर क्लास सर, समझ में आ गया सर। मोटा मोटा दोस्तों बस सिंपली एक होता है ना यार, ये सब कॉमन, देखो यार क्या होता है ना, इसमें आपको डेटा नहीं, कॉमन सेंस पे है गाइज, प्रबंधन, मैनेजमेंट, तमाम चीजें। अब देखिए दोस्तों, अब आप यकीन करिए, मैं कल रात में जब इसे पढ़ रहा था दोस्तों, आपको पढ़ के ही पढ़ता हूँ, फिर भी रिकॉर्ड सामने रखता हूँ दोस्तों, ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए। दोस्तों मुझे भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि सोचिए गाइज, स्कूल कितने सारे डॉक्यूमेंट्स का मैनेजमेंट करता है गाइज, बहुत सारे गाइज, बहुत सारे। तो कल से दोस्तों हम केंद्रीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन लगे, एनसीईआरटी, न्यूपा, केंद्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान। दोस्तों बड़ा मजा आएगा पढ़ने, फैक्ट आधारित। आइए शुरू करते हैं जी। प्रैक्टिस पेपर कब कराएंगे, पूछा है किसने, पूनम लता ने। पूनम थोड़ा पढ़ा लेने दो, 8-10, अभी बेटा कोई डेट वोट भी नहीं है, 8-10 दिन इसे पढ़ा के पूनम खत्म कर लो, फिर आपको कंप्लीट हो जाए बेटा, फिर जम के पीट के प्रैक्टिस कराता हूँ। परेशान मत होइए बेटा। चलिए मेरे बच्चों, कल फिर मुलाकात होगी। कल दोस्तों एनसीईआरटी से शुरू करेंगे कल, और मजा आएगा। टिल देन से गुड बाय टू गाइस, थैंक्स अ लॉट गाइस।